हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो आज की स्टोरी है गाइस, अशोक के गुप्त संदेश, स्तंभों में छुपे राज। क्या आपने कभी सोचा है, जिस सम्राट ने हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग चुना, वही सम्राट अपने स्तंभों में ऐसी गुप्त संदेश क्यों छुपा गया जो आज भी पूरी दुनिया से छिपे हुए हैं। अगर अशोक के स्तंभ सिर्फ धर्म का संदेश नहीं बल्कि एक चेतावनी थे, तो पत्थर जो बोलते नहीं लेकिन सुनते सब कुछ हैं। भारत की धूप में खड़े अशोक स्तंभ सदियों से खामोश खड़े हैं। लोग उन्हें देखते हैं, उनके पास फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन कभी कोई नहीं पूछता कि ये स्तंभ इतने सटीक क्यों हैं, इतने ऊंचे, इतने चमकदार और बिना किसी जोड़ के। डॉक्टर आर्यवर्त, एक युवा इतिहासकार, जब पहली बार सारनाथ के अशोक स्तंभ के सामने खड़ा हुआ तो उसके मन में एक अजीब सा प्रश्न उठा। अगर ये सिर्फ उपदेश हैं तो इन्हें इतनी इंजीनियरिंग परफेक्शन के साथ क्यों बनाया गया है। उसने स्तंभ को छुआ। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई संदेश भीतर से धड़क रहा हो। इस तरीके की बातें आम लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आती। कलिंग के बाद का अशोक, जो इतिहास नहीं बताता। इतिहास हमें बताता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक बदल गया, लेकिन इतिहास यह नहीं बताता कि कलिंग के बाद अशोक ने किससे मुलाकात की। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के एक छिपे श्लोक में लिखा था, सम्राट ने युद्ध के बाद उन लोगों से भेंट की जो समय से पहले समय जानते थे। डॉक्टर आर्यवर्त को यहीं से शक हुआ। क्या अशोक को किसी भविष्य की आपदा का ज्ञान हो चुका था? ब्राह्मी लिपि, जो पढ़ी नहीं महसूस की जाती है। अशोक स्तंभ पर खुदी लिपि ब्राह्मी, लेकिन आर्यवर्त ने देखा कि कुछ अक्षर जानबूझकर अधूरे छोड़े गए हैं। जब उसने उन अक्षरों का छाया पैटर्न निकाला तो एक नया सवाल उभरा। जो आंखों से पढ़ेगा वह धोखा खाएगा, जो समय से पढ़ेगा वही समझेगा। क्या यह संयोग था, या अशोक जानता था कि उनका संदेश हजारों साल बाद खोला जाएगा? स्तंभों की दिशा, एक छुपा हुआ नक्शा। भारत में कुल 33 प्रमुख अशोक स्तंभ पाए गए हैं। आर्यवर्त ने जब जीपीएस पर उनकी लोकेशन प्लॉट की तो रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी एक अदृश्य ज्यामितीय आकृति बनाते हैं, एक ऐसी आकृति जो केवल उपग्रह से दिख सकती है। अशोक ने भविष्य की तकनीक के लिए संदेश छोड़ा था। शेर जो गर्जना नहीं करते। अशोक स्तंभों पर बने 4 शेर सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ महानिर्वाण सूत्र में लिखा है, 4 दिशाओं में देखता शेर 4 युगों का प्रहरी होता है। क्या अशोक ने कलयुग के अंधकार का पुनर्वास था? रात 3 बजे खुला स्तंभ। सांची के पास एक टूटा हुआ अशोक स्तंभ। रात 3 बजे पूर्णिमा की रोशनी में आर्यवर्त ने देखा स्तंभ के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी। जब उसने भीतर झांका तो वहां एक पत्थर की पट्टी थी। उस पर लिखा था, जब धर्म व्यापार बन जाए और ज्ञान हथियार, तब यह स्तंभ फिर बोलेगा। गुप्त संघ, धम्म रक्षक। अशोक ने एक गुप्त संघ बनाया था, धम्म रक्षक। उनका काम था स्तंभों की रक्षा करना और यही समय आने पर संदेश को उजागर करना। लेकिन समय के साथ वे विलुप्त हो गए, या शायद वे आज भी मौजूद हैं। अंतिम संदेश जो डराता है। आर्यवर्त ने सभी स्तंभों के छुपे संकेत जोड़कर अंतिम संदेश पढ़ा। यह संसार युद्ध से नहीं, अज्ञान से नष्ट होगा। जब मनुष्य पत्थर से नहीं, सत्य से डरने लगेगा, तब अंत निकट होगा। कहानी का अंत या शुरुआत। आज भी अशोक के स्तंभ खामोश हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या वे सच में चुप हैं या हम सुन नहीं पा रहे हैं? अगर आपको रहस्य, इतिहास और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।